स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसमें देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ए सीक्वेंस Sn is said to be monotonic increasing sequence if Sn plus 1 minus Sn is greater than and equal to 0 for every n belongs to n। तो क्या होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग? एक सीक्वेंस Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है इफ Sn प्लस वन माइनस Sn। ये टर्म हम फाइंड करेंगे। Sn क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Sn प्लस वन n प्लस वनथ टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो दोनों ये टर्म है सीक्वेंस की। Sn प्लस वन में से हम माइनस करेंगे Sn, और इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो से या फिर इक्वल ज़ीरो। तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फॉर एवरी एन, यानी एन की सभी वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। लिखा है एन बिलोंग्स टू एन। ये कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट। तो ये एन जो है, स्मॉल एन, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। कोई सा भी नंबर हो सकता है एन, उस सभी के लिए ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके, तो ये हुआ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक ऐसे ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इस सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब होती है? इफ Sn प्लस वन माइनस Sn। देखिए, टर्म हमें दोनों में एक जैसी ही निकालनी है। क्या? Sn प्लस वन से माइनस करना है Sn को। तो ये जो वैल्यू है इस टर्म की पूरी कैसी आनी चाहिए? लेस देन जीरो से या फिर इक्वल। तब हम इस सीक्वेंस को कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि ग्रेटर देन पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, लेस देन पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो दोनों की सिमिलर डेफिनेशन है, केवल प्रॉपर्टी का चेंज है। तो ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग, लेस के लिए डिक्रीजिंग। मेन यही आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर डेफिनेशन आती है तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ए सीक्वेंस Sn इज सेट टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में लेस का फार्मूला और इंक्रीजिंग में ग्रेटर का फार्मूला। ठीक है, तो ये दोनों हमारी हुई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आइए हम पढ़ते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस, ओनली मोनोटोनिक। इसकी डेफिनेशन क्या है? A sequence Sn is said to be monotonic sequence if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing। It means एक sequence Sn कैसी होती है? मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। कब होती है? इफ इट इज आइदर मोनोटोनिक, या तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। अगर दोनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए तब हम इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके, तो यह इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये लिखिए, ये इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है जैसा कि अभी ऊपर बताया है, ग्रेटर देन वाली और लेस देन वाली डिक्रीजिंग की। तो दोनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तब हम इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोटोनिक में केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, दोनों हो जाए तब भी मोनोटोनिक, एक हो जाए तब भी मोनोटोनिक रहेगी। ओके, तो ये आपका हुआ मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में कंप्लीट टॉपिक। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लें कि क्या होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखिए, एक सीक्वेंस दी हुई है, हमें इसका टेस्ट करना है कि ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो हेयर हम क्या देखते हैं? Sn हमें फाइंड करना होता है जो कि गिवन है, Sn इक्वल टू n। सो Sn प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस वन। सिंपली n के प्लेस पर n प्लस वन लिख देंगे। टर्म हमें क्या निकालनी है? Sn प्लस वन माइनस Sn, जो कि हमें याद रखना है कि इस टर्म की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी फाइंड करेंगे।
एस एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है, एन प्लस वन ये लिखा, माइनस एस एन कितना है एन। इसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट किया, एन से एन कैंसिल, वन रहा। तो ये देखते हैं जो वैल्यू आई है एस एन प्लस वन माइनस एस एन की, वो वन आई है। वन कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्रेटर देन लिख सकते हैं जीरो, तो ग्रेटर देन है ये, इक्वल की ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की। तो सो सीक्वेंस एस एन इज कैसी है, इंक्रीजिंग। देखिए ग्रेटर देन पर इंक्रीजिंग होती है, याद रखना है सीधे सीधे। और एक डायरेक्ट पहचान बता दें, ये तो एक फॉर्मूले से हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके कर दी, हम देखते ही पहचान लेंगे ये इंक्रीजिंग है। हर टर्म इंक्रीज होती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है। वन, वन के बाद टू, ग्रेटर टू से ग्रेटर थ्री, थ्री से ग्रेटर फोर, तो सीधे पहचान लेंगे मोनोटोनिक। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब हम यही मेथड पूरा अप्लाई करें। ठीक, अगला देखते हैं एक और एग्जाम्पल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए है ये। देखिए वन, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फोर, तो यहाँ एस एन कितना है, वन अपॉइंट एन, सिंपली दिख रहा है। वन अपॉइंट वन, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फोर, तो वन अपॉइंट एन। एस एन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन अपॉइंट एन। टर्म हमें क्या निकालनी है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, दोनों को क्या करना है माइनस। एस एन प्लस वन आगे रहना चाहिए, एस एन बाद में। वैल्यू लिखी हमने दोनों की, ये वन अपॉन एन प्लस वन, ये वन अपॉन एन। इसको क्या किया, एलसीएम लेके कैलकुलेशन किया इसकी, और ये आया आपका माइनस का वन अपॉन एन एन। हम जानते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज लेस होती है जीरो से। लेस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। तो ये प्रूफ हुआ हमारा कि सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस और, जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से कोई सीक्वेंस दी हुई है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं डायरेक्ट फाइंड कर सकते, क्योंकि एक अल्टरनेटिव टर्म है जीरो, फिर एस टू वन, एस थ्री जीरो, एस फोर। हम डायरेक्ट देखते हैं एस टू में से एस वन माइनस करें, वन आया, वन कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। एस थ्री में से एस टू माइनस करें, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, कैसा है माइनस, जो कि लेस है। तो इस सीक्वेंस में ना तो टर्म ग्रेटर हो रही है, ना ही लेस, कभी ग्रेटर हो रही है कभी लेस हो रही है। एक प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, तो नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस एक, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, तो फिर कैसी है, नॉट मोनोटोनिक। देखिए कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी होंगी। मोनोटोनिक सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी जो सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो वो कन्वर्जेंट होती है। एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये भी कन्वर्जेंट होती है। मतलब कि बाउंडेड हो और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, कोई सी भी एक हो, दोनों सीक्वेंस कैसी होती हैं, कन्वर्जेंट। तो ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। थर्ड, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड नॉट बाउंडेड है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉट बाउंडेड है, ये सब पढ़ चुके हैं, बाउंडेड है बाउंडेड बिलो। तो ये कैसी होती है, डाइवर्जेस होती है, डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी पर। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड नॉट बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू नाइन। तो हमें ये देख रहे हैं हम, दो पॉइंट पर कन्वर्जेंट होती है, दो पर डाइवर्जेंट। तो हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर बाउंडेड है और कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई सी दोनों में से, तो कन्वर्जेंट। ओके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और नॉट बाउंडेड है, ध्यान रखना है, तो डाइवर्जेंट होगी। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और नॉट बाउंडेड बिलो है, तो अभी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड है, तो कैसी होंगी दोनों पर, डाइवर्जेंट। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।